आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पापांकुशा एकादशी कहा जाता है और जिसके बारे में स्वयं भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि ये एकादशी किस तरह से पाप कर्मों से रक्षा करती है और मनुष्य को पाप करने से रोकती है। इस एकादशी में दान और पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। आइए अब सुन लेते हैं एकादशी व्रत की कथा। महाभारत काल के समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से सभी एकादशी व्रतों के बारे में पूछते रहते हैं। तब एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? आप कृपा कर इसकी विधि और कथा बताइए। तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली एकादशी का नाम ही पापांकुशा एकादशी है। और हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर एक बहुत ही क्रूर शिकारी रहा करता था। उसका नाम था क्रोधना। अपने जीवन भर उसने निर्दोष पशु पक्षियों की और जीवों की हत्या की थी। साथ ही वो लोगों से छल कपट, झूठ, लूटपाट आदि भी करता था। उसने अपना सारा जीवन इन्हीं बुरी कर्मों में बिता दिया, लेकिन उसे अपनी मौत से बहुत डर लगता था। बुरे कर्मों में जीवन व्यतीत करने के कारण जब उसका अंत समय निकट आया, तब यमराज के अति भयानक दूत उसे अपने साथ नरक में ले जाने के लिए आ गए। कुछ ही समय में जब उस शिकारी को यमदूत दिखने शुरू हो गए, तब वह समझ गया कि अब उसका अंत निकट आ गया है। तब वह ऋषि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने हाथ जोड़कर ऋषि से प्रार्थना की कि हे ऋषि महाराज, कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। तब ऋषि अंगिरा ने उससे कहा कि पहले तुम संकल्प लो कि तुम श्री हरि की शरण में हो और फिर आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की तिथि यानी कि पापांकुशा एकादशी के दिन विधि विधान से व्रत रखना। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे सभी पापों का प्रायश्चित भी हो जाएगा, जिसके कारण तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ेगा। इस प्रकार ऋषि अंगिरा के कहने पर क्रोधना नामक क्रूर शिकारी ने विधि पूर्वक पापांकुशा एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उसे यमराज के दूतों से भी मुक्ति मिल गई और अपनी मृत्यु के बाद उसने भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त किया। तब से ही पापांकुशा एकादशी का व्रत किया जाने लगा। इसलिए जो लोग भी अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, उन्हें आज के दिन विधि विधान से इस व्रत को करना चाहिए। जो लोग आज के दिन व्रत करने में असमर्थ होते हो, उन्हें आज के दिन भगवान श्री हरि की पूजा विधिवत करनी चाहिए, सभी नियमों का पालन करना चाहिए और साथ ही आज के दिन इस व्रत कथा को भी सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद यथासंभव दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। कहते हैं कि हर मनुष्य अपने जीवन में कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई पाप अवश्य करता है। इसलिए अगर आप अपने सभी पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बाद जो द्वादशी तिथि आती है उसे पद्मनाभ द्वादशी कहते हैं। इसलिए भगवान श्री हरि के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा भी आज के दिन आपको करनी चाहिए। अगर आपके पास भगवान श्री हरि के पद्मनाभ स्वरूप की कोई भी मूर्ति या तस्वीर नहीं है, तब आप केवल मन में भी उनका ध्यान करके उनकी पूजा कर सकते हैं। साथ ही कथा सुनने के बाद आप भगवान श्री हरि को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपको भी व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त होगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की ये कथा और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से सारी एकादशी व्रतों की, साथ ही पूर्णिमा और अन्य जितने भी हिंदू धर्म में व्रत हैं उन सभी की पूजा विधि और कथा की जानकारी इसी तरह से मिलती रहेगी। इसके लिए अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि समय से आपको मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियोस की जानकारी मिल सके।